नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज़। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी खबर की तरफ। लद्दाख में भारत ने चीन को तगड़ी शिकस्त दी है। दोनों देशों की सेनाएं वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC के इधर उधर तैनात है। इसके साथ साथ टैंक और मिसाइलें भी वहां पर तैनात कर दी गई हैं। पूरी दुनिया देख रही है कि भारत किस तरह से दगाबाज चीन को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। चीन की फितरत है कि दूसरे देशों की जमीन को अपना बताकर उन पर जबरन कब्जा करना। लद्दाख में गतिरोध की भी यही वजह है। भारत से पंगा लेने के बाद चीन पूरी दुनिया के निशाने पर आ गया है। अब अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया भारत के साथ खुलकर आ गए हैं। वहीं अगर बात करें चीन की, तो चीन इस वक्त बहुत ज़्यादा डरा हुआ है और बौखलाहट में उल जलूल बोलता जा रहा है। लेकिन अब जो हुआ उसके बाद चीन की बौखलाहट का स्तर क्या होगा, इसका अंदाज़ा लगाना भी बड़ा कठिन होगा। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर चीन क्यों इतना तिलमिलाया हुआ है। दरअसल हम आपको बताएं कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद ने अपने टोक्यो दौरे से पहले कहा कि लोकतांत्रिक देशों से अपने संबंध मजबूत करने से वो पीछे नहीं हटेंगे। आपको बता दें कि जयशंकर प्रसाद 6 अक्टूबर को जापान की 2 दिवसीय यात्रा के लिए रवाना होंगे। जयशंकर चतुर्भुज सुरक्षा संवाद यानी कि क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग में शामिल होने के लिए जापान की राजधानी टोक्यो जा रहे हैं। और हम आपको ये भी बता दें कि भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के समूह क्वाड की ये दूसरी मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लेने के लिए टोक्यो की यात्रा करेंगे। लेकिन पहले से निर्धारित योजना के अनुसार मंगोलिया और दक्षिण कोरिया इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। बात करें अगर क्वाड की, तो क्वाड भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच अनौपचारिक रणनीतिक वार्ता का मंच है। इस मुद्दे पर सरकार के विचारों के बारे में जानकारी रखने वाले एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि भारत को अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड संवाद को औपचारिक रूप से लागू करने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि 2019 में UNGA के किनारे होने वाली विदेश मंत्रियों की बैठक के साथ 2017 से पहले ही बातचीत चल रही है। चीन इस वार्ता से इतना खफा है कि उसने इन चारों देशों के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है। चीन कह रहा है कि ये एक तरह की गुटबाजी है। चीन इन देशों पर कूटनीतिक दबाव भी बनाने की कोशिश कर सकता है। इसके बाद भी अमेरिकी विदेश मंत्री ने टोक्यो जाने से पहले ट्वीट करते हुए कहा कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की लापरवाह आर्थिक नीतियों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं के बेरहमी से दमन के परिणाम स्वरूप चीन की पर्यावरणीय आपदा हुई है। इसके बाद भी 3 अक्टूबर को ट्वीट्स की एक सीरीज में पोम्पेओ ने कहा कि चीन दुनिया भर में प्राकृतिक संसाधनों का गैरकानूनी रूप से शोषण करता है, जिससे दुनिया की अर्थव्यवस्था को खतरा है। जापान के नए प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने भी अपने पहले कॉल में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारतीय नेतृत्व से बात करने के बाद चीनी सर्वोपरि नेता शी जिनपिंग से बात की। दरअसल हम आपको बता दें कि क्वाड के सभी देशों के चीन के साथ अलग अलग तरह के गंभीर मुद्दे चल रहे हैं। भारत और जापान सीमा विवादों में उलझे हैं, तो वहीं अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ट्रेड वॉर के अंत में है। यह समझा जाता है कि क्वाड क्रिटिकल टेक्नोलॉजी रूब्रिक के तहत 4 मंत्री 5G और 5G प्लस के प्रौद्योगिकियों की सहयोग पर चर्चा करेंगे और साथ ही इंडो पैसिफिक में सैन्य अभ्यास के दौरान अंतर को बढ़ाएंगे। एक अधिकारी ने यह भी कहा कि भारत इस महीने के अंत में बंगाल के खाड़ी में मालाबार नौसेना अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया की भागीदारी पर भी विचार करेगा। तो देश और दुनिया की ऐसी ताज़ा तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़।